नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां ज्ञानवापी मुद्दे और माइनॉरिटी को लेकर मुस्लिम स्कॉलर काब रशीदी ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काब रशीदी ने इस दौरान ज्ञानवापी मामले को लेकर अपनी बात रखी है, वो भी खुलकर। ज्ञानवापी मामले पर काब रशीदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम धर्मस्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। इस देश में आज़ादी के बाद सबको अपने धर्म के हिसाब से जीने का अख्तियार दिया गया, लेकिन आज संयोग नहीं प्रयोग की नीति अपनाई जा रही है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। एक्ट बनाया गया था और उसमें यह कहा गया था कि 1947 में जितने भी धर्म स्थल जिस कंडीशन में हैं और जहां पर हैं उनको उधर ही रखा जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और ये कहा गया था ये यथास्थिति बाकी रखी जाएगी, ये तो एक्ट है। तो मैं ज्ञानवापी पर यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुन रहा है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें न्याय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को कहा है कि सील किया जाएगा जहां पर एक आपत्ति दर्ज कराई गई है। एक पक्ष कहता है कि वो फाउंटेन है, एक पक्ष कहता है कि वो एक धार्मिक चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है, लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें 1991 का जो एक्ट है उससे धराशायी हो जाती, इनकी कोई हकीकत नहीं। मुल्क में तो बाहर कैसे ताकतों से लड़ेंगे, तो इसके मद्देनजर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और सारे अकाबिर ने और सारे उलमा ने, सारे दानिश्वरों ने, सब ने ये तय किया था। आपको याद होगा सबने तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे चाहे जो भी आए। मुसलमानों ने माना कि नहीं माना। और उसी में यह तय किया गया था, एक्ट में यह तय था कि अब बाबरी मस्जिद के बाद कोई मस्जिद का शाखसाना नहीं उठाया जाएगा, कोई उसका मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मुट्ठी भर अनासिर से, फिरका परस्तों से, उन मुट्ठी भर जो मुल्क की फजा को बर्बाद करना चाहते हैं, मुल्क की फजा को हर तरह से मिटाना चाहते हैं, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं, तो वो उनको किसने हक दे दिया कि वो मुल्क के वातावरण को खराब। 20 मई द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट और इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से दिल्ली के अशोका होटल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर्व का एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने प्रतिष्ठित हस्तियों को द्रौपदी सम्मान पत्र दिया और मां गंगा सनातन सभ्यता की नदी नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। युवा उद्योगपति, पर्यावरणविद और प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के सृजक यमुना पुत्र रंजीत चतुर्वेदी को यमुना के प्रति उनके समर्पण और साल 2021 में मां यमुना की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित 620 किलोमीटर पदयात्रा के लिए संस्कृति के उभरते सितारे के रूप में मान्यता देते हुए इस द्रौपदी सम्मान पत्र से नवाजा। इसके अलावा स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को गंगा नदी के प्रति उनके गहरे सम्मान और स्वर्गीय मतीम धुलिका रावत को देवी द्रौपदी के प्रति उनकी प्रशंसा और सक्रिय पदोन्नति के लिए और अन्य कई हस्तियों को सम्मानित किया। और मूल्य हमारी हवा और पानी की शुद्धता से ही जुड़े हैं। इनमें अशुद्धि हमारे अंदर की अशुद्धि को जन्म देती है और इसी कारण जब सारी दुनिया आज भारत को देख रही है, हमारा अधिकतर युवा इस आधुनिक दुनिया में पश्चिमी सिद्धांतों की तरफ कुछ भटक सा है। जिस देश की प्राचीन संस्कृति प्रकृति को वरुण, वायु, अग्नि और अन्य देवी देवताओं की तरह पूजती है, आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार दुनिया की सबसे संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया गया कि संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति 22 मई को लखनऊ के गांधी भवन ऑडिटोरियम में रोजगार संसद का आयोजन करेगी। इस संसद में लगभग 200 संगठन भाग लेंगे। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सदस्य और देश की बात फाउंडेशन के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नीरज पांडे ने बताया कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भारत में जो व्यापक प्रभाव वाली नीति बननी चाहिए थी, वो सरकारों ने नहीं बनाई और यही कारण है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी देश के पास राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं सर। एक मिनट में हाँ बोलिए कि विभागों में रिक्त पद हैं, उसके ऊपर क्या आपने आंदोलन किया? देखिए, उसके लिए जो आंदोलन रिक्त है, विभाग जो है उसको नियुक्तियां नहीं कर रहा है, तो जो आपको हमने ड्राफ्ट। मथुरा में एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मामला थाना हाईवे क्षेत्र के मंडी चौराहे सौंख रोड का है, जहां नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।
इस दौरान क्षेत्र अधिकारी ने पहले अतिक्रमणकारियों से खुद ही अतिक्रमण को हटा लेने की अपील की, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मंडी चौराहे पर शासन के निर्देशों के अनुरूप अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में सभी को इस संबंध में सूचना दे दी गई थी कि लोग स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें, लेकिन लोगों ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया। तब एक संयुक्त टीम जिला प्रशासन की नियुक्त की गई और उस संयुक्त टीम के माध्यम से जो अवैध अतिक्रमण है उन्हें हटवाया जा रहा है और लोगों को चेतावनी देकर ये इस बात के लिए भी कहा जा यूपी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अपराधियों पर मुख्यमंत्री के सख्त रवैये का खौफ किस कदर चढ़कर बोल रहा है, इसकी एक बानगी कानपुर में दिखी। बुधवार को हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधियों में शामिल अपराधी जावेद खुद तख्ती लेकर पनकी थाने में सरेंडर करने पहुंचा। पनकी पुलिस मारपीट के मामले में काफी दिनों से गंगागंज निवासी जावेद की तलाश में लगी थी। पुलिस कई संभावित ठिकानों पर दबिश भी दे रही थी, लेकिन हर बार जावेद पुलिस के चंगुल से बच रहा था। आरोपी के खिलाफ रंगदारी मांगने, दलित उत्पीड़न, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, हत्या का प्रयास समेत अन्य संगीन धाराओं के 19 मुकदमे दर्ज और वो 6 माह से फरार चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में हमारे आदरणीय सीपी सर विजय सिंह मीना सर के सकुशल नेतृत्व में जितने भी वांछित अपराधी है, टॉप 10 अपराधी और माफिया के ऊपर जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और अब खबर है बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के गांव मनसा नंगला का, जहां गांव के बाहर मंदिर के कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में नाबालिग कपल फांसी के फंदे पर लटका मिला। मामले की जानकारी उसावा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी बदायूं ने मौके पर जाकर घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं उसावा थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जनपद बदायूं के मनसा नगला गांव में ये मंदिर है। इसी मंदिर में ये मुनेश जी रहते हैं। उनकी 16 वर्षीय पुत्री और इसी गांव के मजरे धर्मपुर के मुनेश यादव जी हैं। उनके बेटे ने आज इसी मंदिर परिसर में ऊपर की तरफ लटक करके आत्महत्या की है। इस बात की सूचना प्रातःकालीन ग्राम प्रधान मनसा नगला द्वारा दी गई थी। हमीरपुर जिले में इन दिनों लुटेरे बेखौफ अंदाज में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने फिल्मी स्टाइल में घर के बाहर सरसों लदा लोडर लेकर 9-2-11 हो गए और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि मौदाहा कोतवाली कस्बा में पेट्रोल पंप के पास रहने वाले संजय कुमार गुप्ता का सरसों लदा लोडर घर के बाहर खड़ा था, जिसे बीती देर रात चोर लेकर फरार हो गए। जब गुप्ता ने सुबह देखा तो सरसों लदा लोडर नहीं था। आनन फानन में पुलिस के पास पहुंचे अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। साथ ही चोरों पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। तो घर के बाहर खड़ा सरसों लदा लोडर चोरी हो गया और हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा भी रहे हैं किस तरीके से चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। उसकी तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि घर के बाहर खड़े सरसों लदे लोडर को चोरी कर लिया गया। कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला तर यासुजान थाना क्षेत्र के NH-28 सलेमगढ़
कोवा पट्टी पेट्रोल पंप के पास का है, जहां बेटे की बारात लेकर लौट रहे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बारात कल पकड़ीहार पूरब टोला से मियाँ टोला सलीमगढ़ गई थी। वहीं सुबह लौटते वक्त बारातियों की कार ट्रक से जा टकराई। मौके पर 52 वर्षीय हरिनारायण चौरासिया की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमीरपुर के राठ कस्बे में पठानपुरा मोहल्ले के 2 दर्जन महिलाओं ने संपूर्ण समाधान दिवस में पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने अपर जिलाधिकारी से पेयजल आपूर्ति को बहाल कराए जाने की गुहार लगाई। वहीं महिलाओं ने अपर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर बताया कि बीते 2 माह से उनके वार्ड में पेयजल की समस्या है और पीने के लिए पानी नहीं आ रहा। वार्ड के लोग जल संकट से गुजर रहे हैं। लोग इधर उधर दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते उन्हें बीमारियों ने घेर लिया है और इसका खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति की समस्या पहले भी कई बार रह चुकी है, जिसको लेकर अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन वार्ड में जल संकट की समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं हो पाया। पानी नहीं आ रहा है 2 महीने से। अच्छा, 2 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है और ना हमारे यहाँ सरकारी नल लगा है। कैसे चलता है आप लोगों को? नल नहीं लगा, समर सेवल लगी है, तो जैसे कोई भरने देता कोई नहीं भरने देता, सबका बिल आता है। कब से पानी नहीं आ रहा? 2 महीने से। हाँ, क्या कह रहे हैं? जब बच्चे इधर उधर का पानी पिएंगे तो बच्चे तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जब मतलब कहीं से मिल गया, कहीं से मिल गया। अच्छा। अब कोई पता थोड़ी नहीं, कोई अच्छा पानी दे रहा, गंदा पानी दे रहा है। और पेयजल की पानी की समस्या है। पानी की समस्या हमारे यहाँ कितने दिनों से? 2 महीने हो गया पानी की समस्या। बताऊंगा तो कैसे? बदायूं जनपद के विकासखंड दातागंज की ग्राम पंचायत किसनी महिरा में अमृत महोत्सव तालाब का जीर्णोद्धार कार्यक्रम किया गया। तालाब का भूमि पूजन दातागंज ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह उर्फ अंकित भैया की ओर से पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतेंद्र विक्रम सिंह उर्फ अंकित भैया ने कार्यक्रम में बताया कि इस अमृत सरोवर तालाब में इस ग्राम पंचायत के सभी लोगों को और उनके पशुओं को जल की समस्या नहीं आएगी। इस मौके पर ग्राम प्रधान सुरेश पाल, पूर्व ग्राम प्रधान बीरबल कश्यप समेत ग्रामवासी उपस्थित रहे। बदायूं के विकासखंड म्याऊं के गांव साड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर राशन न बांटने का आरोप लगाया। गांव की गर्भवती और धात्री महिलाओं के साथ ही कुपोषित बच्चों के परिजनों ने कहा कि यहां पर लगभग 3 महीने से राशन नहीं बांटा गया और जब राशन बांटा जाता है तब ना ही कोई सूचना दी जाती है और ना ही किसी प्रकार का कोई बुलावा आता है और जो मौके पर पहुंच जाता है उसे आधा अधूरा राशन देकर वहां से टाल मटोल कर भगा दिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया है कि जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर जाते हैं उन्हें भी किसी प्रकार राशन और अन्य सुविधा नहीं दी जाती है। लखनऊ शासन प्रशासन और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के आदेश के अनुसार तालाबों की खुदाई रॉयल्टी दी गई। ठेकेदारों को 2 मीटर खुदाई के दिशा निर्देश जारी किए गए। खनन ठेकेदार और माफिया विनय तिवारी ने लगभग 26 बीघा तालाब को बना दिया मौत का कुआं, जो कि आसपास के किसानों की भूमि बरसात में पानी भर जाने से बड़ा नुकसान हो सकता है किसानों को। जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए 2 मीटर की बजाय 16 फीट खुदाई कर डाली। खनन माफियाओं ने, जिसकी जिम्मेदारी खनन विभाग तहसील सरोजनी नगर एसडीएम लेखपाल तहसीलदार कानूनगो को होती है। कुआं खनन ठेकेदार विनय तिवारी ने प्रतिदिन और रात में
खुदाई करके कई लाखों घन मीटर मिट्टी खाली प्लॉटों में डालकर मोटी रकम कमाई। यूपी की राजधानी लखनऊ के थानापारा क्षेत्र के बुद्धेश्वर पुल के नीचे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने उप निरीक्षक डॉक्टर खेड़ा राठी पटल 45,000 आपको बता दें कि रिश्वत लेने के आरोप लगाया है। वहीं उप निरीक्षक राठी पटल का कहना है कि दक्षिणी जोन में 200 सब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, जिनमें बेहतर पुलिसिंग को लेकर डीसीपी साउथ की ओर से मेरा नाम एक नंबर पर आया और इसी को लेकर कुछ दबंग आपराधिक किस्म के लोग मेरी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे के सारे निराधार हैं। मथुरा जनपद में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते तमाम हॉस्पिटल बिना मान्यता के ही संचालित हैं। उन्हीं हॉस्पिटल की लिस्ट में नाम है मथुरा के जीवन ज्योति हॉस्पिटल का। आपको बता दें कि एक अधिवक्ता ने करीब 1 महीने पहले शिकायत दी थी। इसके बावजूद अभी तक हॉस्पिटल बदस्तूर संचालित है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हॉस्पिटल में मानकों के विपरीत संचालन करते हुए मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हॉस्पिटल के 2 मंजिल होने के बावजूद ना तो यहां अग्निशमन संयंत्र हैं और ना ही अग्निशमन विभाग से इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया है। देखिए, जीवन ज्योति हॉस्पिटल है कृष्णा नगर में, उसको हमारे द्वारा एक नोटिस दिया गया था और उसको वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए और रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए उसको समय दिया गया था। उसके उपरांत जब उनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए एक अप्लाई किया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमने अप्लाई कर दिया गया, लेकिन वो अभी पुराना अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा पाए। उनको पुनः दोबारा एक नोटिस दिया जाएगा। अगर इसके उपरांत भी वो नहीं दिखाए तो उनके विरुद्ध नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और अब खबर है लखनऊ से, जहां सरोजिनी नगर तहसील में राजस्व की गोपनीय अभिलेखों में की गई कूट रचना के खिलाफ तहसीलदार ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि सरोजिनी नगर तहसील में करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन की हेराफेरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साथ ही तहसील में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर भूमि को असंक्रमणीय और संक्रमणीय किया गया। वहीं इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक ओर योगी सरकार दबंगों पर सख्त कार्रवाई करने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। प्रदेश के जिले प्रतापगढ़ से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। दरअसल बेखौफ दबंगों ने बुलेरो सवार को रोका और उसकी जमकर पिटाई की। 3 बाइक से पहुंचे इलाके के 8 दबंगों ने बुलेरो को घेर कर रोक लिया और बुलेरो सवार को उतारकर जमकर पीटा। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वायरल वीडियो जेठवाड़ा थाने के विकरा गांव का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रतापगढ़ की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से 8 दबंगों ने घेर कर एक युवक को पीटा है। और हालांकि यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीरें कैद हो गई हैं, किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया और इसी के आधार पर अब पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। दबंगों की दबंगई का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पुलिस महकमे के मुख्यालयों में आतंकवाद से लड़ने की शपथ लेकर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। डीजीपी एएल बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि साल 1991 में 21 मई को आतंकी हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो गई थी। वहीं साल 1992 से इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उधर पीएससी मुख्यालय में डीजी पीएससी रंजन द्विवेदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि डीजीपी मुख्यालय में शपथ ग्रहण के दौरान एडीजी क्राइम
एससी अवस्थी, इसके साथ ही एडीजी एलओ मुकुल गोयल और एडीजी भवेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। और चलिए अब आपको खबर बताते हैं कानपुर से, जहां संभागीय परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र डॉक्टर विजय कुमार, परिवहन अधिकारी राजेश कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील दत्त, इसके साथ ही सुधीर कुमार और विनय पांडे मौजूद रहे। इस मौके पर जागरूक करने को लेकर प्रचार वाहन ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नमस्कार, हम श्री बाबा मत्स्यनाथ पब्लिक स्कूल रोहतक के बच्चे आप और अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां मां की मौत के बाद कई दिनों तक बेटी उसकी लाश के साथ रह रही थी। घटना इंदिरा नगर थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी मयूर रेजिडेंसी की है, जहां एचएएल से रिटायर्ड इंजीनियर सुनीता दीक्षित अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने पुलिस को मकान से लाश की बदबू आने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जहां खिड़की से देखा गया तो कमरे के अंदर सुनीता दीक्षित की लगभग 1 सप्ताह पुरानी लाश पड़ी थी। पुलिस ने महिला के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में 30 वर्षीय बेटी अंकिता मानसिक तौर पर बीमार लगी, जिसके बाद उसे करीबी रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।